मानव नेत्र आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। मानव नेत्र या ह्यूमन आइज। अब मानव नेत्र अगर आप स्वाभाविक रूप से देखोगे तो जैसे हमारी आंख है, तो आंख को आपको दो भाग में पढ़ना है। पहला आपका मतलब आंख का बाह्य भाग, और दूसरा पढ़ना है आपको आंख का आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में आपके क्या होता है कि आंख की 3 परतें होती हैं, लेकिन आंतरिक भाग आपका बाद में पड़ेगा, पहले आपका पड़ेगा है बाहरी भाग। यदि बाहरी भाग देखोगे तो आप बाहरी भाग जो आंख का होता है, इसी तरह का तो होता है बाहरी भाग। ये हो गया आपका आंख का बाहरी भाग। मतलब बाहरी भाग का मतलब है कि जैसे हम लोगों की आंख है, जो आंख हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसी तो आंख है आपकी, तो ये आपकी क्या होती हो जाती है, एब्रो या भौं जी को, मतलब भौं कहा जाता है ना इसको। अब ये वाला जो आप व्हाइट वाला परत देख रहे हो, ये जो व्हाइट है ये पूरा, ये इसे कहा जाता है आपका श्वेत पटल, ठीक। स्क्लेरा, इंग्लिश में स्क्लेरा कहा जाता है, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल का काम क्या होता है, ये जो श्वेत पटल आपका होता है, ये जब चोट लग जाती है, चोट लगने के उपरांत लाल हो जाता है। देखा होगा जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो आंख पूरी लाल हो जाती ना, तो ये जो लाल होती है आपकी किसके कारण होता है, आपका श्वेत पटल तथा स्क्लेरा के कारण होता है। दूसरा, ये जो आपका ब्लैक वाला कलर देखोगे, इसे आप पुतली कहते हो। ये बीच में ये क्या है, पुतली। और ये आप जो देख रहे हो ये साइड साइड में है, इसको आप आइरिस या पतारिका कहा जाता है। आइरिस, आइरिस या पतारिका। तो देखो आइरिस का काम अलग होता है, वो पुतली का काम अलग होता है। पुतली क्या करती है, आपकी जो प्रकाश है, प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, प्रकाश को लेंस तक भेजती है। प्रकाश को लेंस, जो आपका लेंस होता है, मानो लेंस जो है आपका उभया उत्तल लेंस जिसे कहा जाता है, तो प्रकाश को लेंस तक कौन भेजता है, पुतली भेजती है। लेकिन दूसरा आपसे कहेगा जो आइरिस होती है, ये आप देखोगे, ये पतारिका, तो आइरिस आपकी ये क्या है, ये इसका रंग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब है ये ब्लैक भी होती है, किसी किसी की देखा होगा मूवी वूवी में ब्लू होती है, ठीक। और देखा होगा किसी किसी की जो कोई ज्यादा गोरा होता है, कंजी आंखें नहीं की, तो किसी किसी की तो ब्राउन भी होती है। तो ये आपकी आइरिस ब्लू ब्लैक, ब्लू भी होती है, ब्लैक भी होती है और ब्राउन भी होती है, ठीक। तो तीनों आपकी आइरिस होती है। लेकिन जो पुतली होती है, पुतली केवल क्या होती है, ब्लैक होती है। चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन सबकी पुतली जो रहेगी वो कैसी रहेगी, ब्लैक रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, ये आइरिस और क्या करता है, आइरिस में अगर देखोगे आप आगे चल के कि जानवरों की आंखें जो लाल, मतलब रात में क्या होता है, चमकती हैं। जैसे बिल्ली की आंख में टार्च मारो चमकेंगी, गाय भैंस की आंखें क्या है, चमकती हैं। तो जानवरों की आंखों में पाया जाता है एक लिक्विड जिसको कहा जाता है आपका ट्रिपिडम लूसिडम, टिपिडम एंड लूसिडम। तो ट्रिपिडम लूसिडम के कारण क्या होता है, जो जानवरों की आंखें होती हैं वो रात में चमकती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लिक्विड के कारण जो जानवर होते हैं उनकी आंखें चमकती हैं, तो ट्रिपिडम लूसिडम के कारण क्या होती है, जानवरों की आंखें चमकती हैं, ठीक। ये आपकी आइरिस हो गई। आइरिस का काम क्या होता है आपका, ये ब्लैक ब्लू मतलब हर कलर की होती है। दूसरा, यही जो आपकी आइरिस होती है, ये जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, जब आपकी प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। मतलब जिसकी भी आइरिस छोटी होगी उसको कम प्रकाश में क्या होगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब जैसे जैसे आपका क्या होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने के उपरांत क्या होता है, जो आपका मुर्गा होता है, मुर्गा, तो मुर्गा का आइरिस क्या होता है, छोटा होता है। और जब मुर्गा का आइरिस छोटा होता है तो जैसे जैसे आपका क्या होता है, अंधेरा होता है, मुर्गे को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो सुबह होने के उपरांत क्या होता है, मुर्गे को आइरिस फिर से फैलने लगता है, और जैसे उसे प्रकाश दिखाई देता है, सुबह चालू हो जाता है, कुकड़ हुक्कू कुकड़ हुक्कू। तो जैसे कहा जाता है ना कि सुबह मुर्गा कैसे बोलने लगा, तो किसके कारण बोलता है, उसको आइरिस के कारण आपका दिखाई देता है, ठीक। दूसरा, यदि आप देखोगे ये आपका जितना भी है, ये तो आपका क्या हो गया, जो आंख हम लोग बाहर से देखते हैं, नहीं समझे। मतलब जैसे आंख बाहर से जो देख रहे हो इसी तरह के तो आंख है। ये जो व्हाइट कलर का होता है इसे श्वेत पटल कहा जाता है, या स्क्लेरा, इंग्लिश में स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक। चोट लगने में लाल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह देता है जब चोट लग जाती है तो उसको उसे क्या कहा जाता है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, ठीक।
तो चोट लगने के उपरांत जो आपका होता है उसे क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। दूसरा पुतली आपकी ये, इतना आप लोग नोट करो जल्दी से, आगे पढ़ाते हैं आपको। मनुष्य का मतलब मनुष्य की आंख का ये तो है आपका बाह्य भाग। अब आपको आंतरिक भाग पढ़ना है। आंतरिक भाग में आपकी क्या होती है, 3 परतें होती हैं। उन तीनों परतों के विषय में आपको पढ़ना है, जल्दी से नोट करो इसे। अब देखो आपका पढ़ेगा मानव नेत्र का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, अब ये बाह्य भाग आपका पढ़ा हुआ कि बाह्य भाग पढ़ा हुआ का मतलब है कि जब आंख आप बाहर से देखते हो तो आपको आंख कैसी दिखाई पड़ती है, बता दी ना। अब आपका पढ़ेगा मानव नेत्र का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग यदि आप देखोगे तो मानव नेत्र आपका क्या होता है, 3 परतों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जैसे मानव नेत्र अगर बनाओगे तो ये आपका बन गया मानव नेत्र का आंतरिक भाग। अब ये जो आंतरिक भाग की 3 परतें होती हैं, ठीक, और यहीं पे आपका क्या होता है, ये लेंस लगा होता है। ये आपका लेंस हो गया। लेंस को आपको पकड़े रहती है, जिनको कहा जाता है उनका नाम है सिसिली मसल्स। ठीक, और यहाँ पे ये जो उभरा वाला आप आगे का हिस्सा देखते हो, ये जो उभरा है आपका, इसे कॉर्निया कहा जाता है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है आपका, इसे कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। ये तो ये आपका सबसे ऊपर वाला क्या हो जाता है, कॉर्निया। और मानव नेत्र की आप देखोगे आंतरिक भाग की फोटो इधर दिखाई दे रही होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन का बता रहे हैं, यहाँ पर साइड में फोटो आपका दिखाई दे रही होगी। अगर देखोगे 3 परतों में पहली परत हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम क्या क्या था अभी, श्वेत पटल। श्वेत पटल या यही का दूसरा नाम है दृढ़ पटल। चाहे दृढ़ पटल का हो चाहे श्वेत पटल का हो, नाम क्या है, सेम है। तो इसका भी नाम क्या है, दृढ़ पटल। ठीक, दूसरा परत देखोगे इसे कहा जाता है आपका, जो है आपका रक्त पटल। और तीसरी परत जो होती है आपकी, इसे कहा जाता है रेटिना। एक क्वेश्चन आपने सबने सुना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में। तो यहाँ पे रेटिना में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है रेटिना में बनता है। ठीक, तो ये आपकी कितनी परतें हो गई, मानव आंख की आपकी आंतरिक परतों में 3 परतें हो गई। और इन तीनों परतों के विषय में आपको पढ़ना है। अब एक एक परत हम उठाएंगे, एक एक परत के विषय में पढ़ाते चलेंगे। ठीक, सबसे पहले यदि आप देखोगे तो सबसे पहले आपको हम श्वेत पटल आगे पढ़ा चुके हैं। श्वेत पटल को आप क्या होता है, जो आपका सफेद वाला भाग होता है उसे श्वेत पटल कहा जाता है। और जब मनुष्य में क्या होता है, चोट लग जाती है तो जिसके कारण मनुष्य की आंख लाल हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपका श्वेत पटल या कंजक्टिवा कहा जाता है। जो चोट लगती है उसे क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा। अब आपको रक्त पटल पढ़ना है और पढ़ना है रेटिना। ठीक, दोनों पढ़ने हैं। चलो, ये देखो आपका रक्त पटल। रक्त पटल का आपका क्या काम होता है, जो रक्त पटल होता है ये आपकी आंख में जो विटामिन होती हैं, विटामिन को कौन पहुंचाता है, आपका रक्त पटल पहुंचाता है। तो आंखों में आपका क्या, आंखों में विटामिन प्लस रक्त, जो आंखों में रक्त की मात्रा जाती है या आंखों में जो पोषक पदार्थ जाते हैं, पोषक पदार्थ वो किसके कारण जाते हैं, आपका रक्त पटल के कारण जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो रक्त पटल के कारण आपके क्या होंगे, आपके विटामिन, देखा होगा, नाम सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी। तो किसके कारण, ये रक्त पटल क्या करता है, विटामिन पहुंचाता है और आपके पोषक पदार्थ पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछा है। ठीक, दूसरा देखोगे प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना में। लेकिन रेटिना के 2 भाग होते हैं, आगे चल के आपको दोनों को पढ़ना है। एक को कहा जाता है जिसको शंकु, और दूसरे को कहा जाता है आपका रॉड। ठीक, शंकु को इंग्लिश में कोन कहा जाता है और रॉड को इंग्लिश में रॉड ही कहा जाता है। तो शंकु और रॉड, इन दोनों के विषय में पढ़ना है। दूसरा, ये जो आपकी मसल्स होती हैं, यहाँ पे चल के ये मसल्स आगे चल के जो आंख की नसें होती हैं, ये आगे चल के ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ की जितनी भी नसें होती हैं वो सारी की सारी ब्रेन से जुड़ी होती हैं। ठीक, दूसरा, ये आपका क्या है, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो, ये है आपका अभया उत्तल लेंस। तो अभया उत्तल लेंस, तो कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, लेकिन आपका उभया उत्तल लेंस है। दूसरा, ये आपका जो है उभरा वाला हिस्सा, इसे कॉर्निया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य आंख में कौन सा भाग दान करता है, तो दान करने में क्या दिया जाता है,
कॉर्निया दिया जाता है। मतलब जब आदमी आँखी निकाल के किसी को दूसरे, अपनी आँखी नहीं कहता कि हमने आँखी अपनी दान कर दी है, तो आपकी आँखी जब दान की जाती है तो आपका दान में कॉर्निया दिया जाता है, पूरी आँख निकाल के नहीं दी जाती है। ठीक। दूसरा, यहाँ पे जो आपका कॉर्निया है और कॉर्निया तथा इस लेंस के मध्य एक आपका जलीय द्रव्य भरा होता है। इस जलीय द्रव्य को एक्वस ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका एक्वस ह्यूमरस। तो क्वेश्चन कहेगा एक्वस ह्यूमरस नामक जलीय द्रव्य कहाँ भरा होता है? तो कहाँ भरा होता है? कॉर्निया और आपका लेंस, अभया उत्तल लेंस के मध्य में भरा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्वस ह्यूमरस कहाँ भरा होगा? कॉर्निया तथा आपका अभया उत्तल लेंस के मध्य भरा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहेगा विट्रस ह्यूमरस। तो ये यहाँ पे आपका, ये जो आप पूरा द्रव्य देखोगे तो यहाँ पे भरा होता है आपका विट्रस ह्यूमरस। क्वेश्चन कहेगा विट्रस ह्यूमरस कहां भरा होता है? तो विट्रस ह्यूमरस देखोगे, अब बताओ कहां भरा होगा? उत्तल लेंस और किसके मध्य? ये रेटिना के मध्य नहीं भरा होगा? तो बताओ ना, तो ये क्या है? उत्तल लेंस और किसके मध्य भरा होगा? रेटिना के मध्य। क्वेश्चन पूछे है विट्रस ह्यूमरस। और विट्रस ह्यूमरस का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो आपकी आंख होती है, आंख को आकार देना, आंख का जो साइज है उसको क्या करना? आकार देना। क्वेश्चन याद रखना कि विट्रस ह्यूमरस कहां भरा है? तो आपका उत्तल लेंस, अभया उत्तल लेंस तथा रेटिना के मध्य में भरा है। लेकिन दूसरा कहेगा जब एक्वस ह्यूमरस, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक। अब इधर देखोगे, यदि आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बगल से ये देखा होगा कि ये छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है परतें, ये आपकी परतें क्या है? ये आपकी लेंस को पकड़े हैं। इन जो परतें पकड़े हैं इनको कहा जाता है आपका सिसली मसल्स। ठीक। तो ये है आपकी सिसली मसल्स। सिसली मसल्स का काम क्या होता है? ये जो आपका लेंस है, उभया उत्तल लेंस को क्या करती है? पकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। तो अभया उत्तल लेंस को कौन सी मसल्स पकड़े रहती हैं? सिसली मसल्स। दूसरा क्वेश्चन कहेगा सिसली मसल्स की कुल संख्या कितनी है? 6। तो सिसली मसल की कुल संख्या कितनी है? 6 है। और इन किस लेंस को पकड़े रहती हैं? सिसली आपकी मसल्स अभया उत्तल लेंस को क्या होती हैं? पकड़े रहती हैं। ठीक। तो इतना आप नोट करो जल्दी से। इसमें अब आपको पढ़ना है जो आपका अभया उत्तल लेंस है, अभया उत्तल लेंस के क्या कार्य होते हैं। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? वास्तविक, वास्तविक के साथ साथ उल्टा, और उल्टा के साथ साथ आपका कैसा बनेगा? आभासी। और ये जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आप सोचोगे, कहोगे भैया अगर उल्टा आदमी तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उल्टा प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन व्यक्ति उल्टा इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि जो हमारा ब्रेन है ये प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। ठीक। प्रतिबिंब बनता है मानव की आंख में उल्टा, लेकिन दिखता कैसा है? सीधा। किसके कारण? ब्रेन के कारण। जैसा एम्बुलेंस में तुमने देखा होगा, एम्बुलेंस में उल्टा अक्षर लिखे रहते हैं, लेकिन यदि आप बाइक से जाओ तो बाइक में सीधा दिखाई पड़ता है। तो यही आपका क्या करता है, जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका, ये आपका हमारा जो मानव ब्रेन है ये क्या करता है? इसे सीधा दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछे है कि बताओ सीधा प्रतिबिंब कौन मानव की आंख में जो बनता है उसको सीधा करके कौन दिखाता है? तो सीधा करके आपका कौन सा दिखाता है? आपका ब्रेन दिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब इधर देखो, शंकु और रॉड, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शंकु यदि आप देखोगे, क्वेश्चन कहा जाता है जो आपका शंकु होता है किसमें पाया जाता है, और रॉड जो होता है किसमें पाया जाता है? तो जो शंकु होता है, शंकु आपका सांड में पाया जाता है। जो आपका सांड होता है उसमें क्या होता है? शंकु पाया जाता है। ठीक। और शंकु की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें वर्णांधता होता है। वर्णांधता ये आपकी क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। तो ये आपका किसकी कमी के कारण होता है? शंकु की कमी के कारण होता है। दूसरा, रॉड क्या करता है? रॉड आपकी सफेद और काली वस्तुओं को देखने में मदद करता है। मतलब कोई भी वस्तु यदि आपको सफेद या काली दिखाई पड़ रही है तो किसके कारण? रॉड के कारण। सभी जानवरों में क्या होता है? आपका रॉड होता है। जितने भी जानवर होंगे आपका क्या होगा? रॉड होगा। और रॉड की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका रतौंधी होता है। याद रखना, रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक। तो रतौंधी किसके कारण? रॉड के कारण। याद कैसे करोगे? रासे रतौंधी और रासे क्या है? रॉड। तो रासे रतौंधी, रासे रॉड। ठीक। और सासे शंकु, सासे सांड। तो सांड में कौन सा पाया जाएगा आपका?
तो साँड़ में आपका शंकु पाए जाते हैं। ठीक, इसी कारण क्या होता है, जो आपका साँड़ होता है वो रेड कलर को देख लेता है। रेड कलर क्या होता है, साँड़ आपका देख लेता है, क्योंकि ये जो शंकु होते हैं ये कलर का निर्धारण करते हैं। जो मनुष्य का रंग दिखाई देता है किसके कारण, शंकु के कारण है। घोड़ा में आपके ये शंकु नहीं पाए जाते हैं, केवल रॉड पाए जाते हैं। जितने भी जानवर होंगे सब में रॉड पाया जाएगा, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो। इसी कारण तुम भैंसी के आगे चाहे जैसी शर्ट पहन के चले जाओ, वे का कोनो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो भैंस है वो केवल सफेद और काली वस्तुओं को ही क्या कर रही है, देख रही है। नहीं समझे, लाल शर्ट पहन के जाओ भैंसी के आगे, जैसे वो पागुर कही रही वैसे करत रही, कोनो इसका मतलब नहीं है। और सांड के आगे तुम चले जाओ भला, अरे वह नींद में जो चलता है उसमें पिनियल ग्लैंड पाई जाती है, तो पिनियल ग्रंथि के कारण घोड़ा क्या होता है, नींद में चलता है। वह क्वेश्चन अलग है, वह ग्रंथि वह ग्लैंड वाला है। ठीक, वह सोने में ग्रंथि क्या करती है, मदद करती है, सहायक करती है। ठीक, इतना नोट करो। यह आपका मानव नेत्र का खत्म। मानव नेत्र के बचे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, कि वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते भी आपका पढ़ा दे, बाकी मानव नेत्र पूरा खत्म। क्वेश्चन सुनो, कहेगा विट्रस ह्यूमरस के मध्य, तो उभया उत्तल लेंस तथा रेटिना के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनत है, रेटिना में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहेगा आपका जो कॉर्निया है, दान मका कॉर्निया दिन जात, एक्वस ह्यूमरस किसके मध्य, कॉर्निया और लेंस के मध्य। ठीक, दूसरा सिसली मसल्स की संख्या कितनी है, 6। सिसली मसल्स क्या करती हैं, इनको पकड़े रहती हैं, लेंस को पकड़े रहती हैं। समझ में आओगे नहीं आवा, जल्दी नोट करो। एक मानव नेत्र के क्वेश्चन जो मतलब छुटपुट क्वेश्चन है, जो छुटका एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने हैं ग्रुप डी चपरासी मानी, तो वैसे चपरासी में तो पैसा चला था, क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते। ठीक, मतलब जितने तुम एग्जाम चपरासी वाले देखियो वही में बहुत साधारण क्वेश्चन हो। ताजमहल कहाँ है, तुम कह दिनों आगरा में, तो तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। मतलब सही बता रहे हो ना, ये हमारे सिलेक्शन ना हुई। और जो पूछे ताजमहल कहाँ है, तुम कह दिनों हमारे घर में है, कहीं पगला गए, तुमको इतना नहीं पता है। मतलब उनमें सब पैसा चला था कुल मिलाकर। अब यह क्वेश्चन तुम देखे हो कि मनुष्य के आंख का जो कैमरा होता है, मानव नेत्र का कैमरा कितना होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। सोचो, इतना भयंकर कैमरा अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं है। जौन आप लोग मनुष्य की आंख से फोटो देखी जाती है वह बिल्कुल फुल एचडी होती है, बिल्कुल क्लियर, नहीं समझो। और हमेशा अगर कतो कहू कि देखा जाए कहे, तो हमेशा तुम ही जब फोटो के ऊपर विश्वास ना करो। समझ में आओगे नहीं आवा, काहे कारण कि भैया हम आपकी आंख में खुद फुल एचडी कैमरा है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन कहा था कि मनुष्य की जो आंख है इसका एंगल कितना होता है। एंगल का मतलब कोण कितना होगा, 150 डिग्री होगा। मनुष्य की आंख में जो आपका विजन होता है, विजन का मतलब जब आप प्रतिबिंब देखते हो तो कितनी देर तक आपका प्रतिबिंब रुकता है, तो 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड तक आपका क्या होता है, प्रतिबिंब रुकता है या प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो मनुष्य के आंख का प्रतिबिंब या विजन कितना है, 1/6 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन कहेगा मनुष्य की आंख के लिए न्यूनतम दूरी तो कितनी, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा कहेगा मनुष्य की आंख की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट, अनंत। जहां तक आपका दिखा परत है वहां तक दिखा परत है। पुराने जमाने क्वेश्चन छोड़ दो, आदमी पूछत रहा एक आंख से तुमका 1 किलोमीटर दिखा रहा तो दुई आंख से कितने किलोमीटर दिखाई। अब लड़का तुरंत सोचा 1 से 1 किलोमीटर तो दूसरा ही से 2 किलोमीटर। भैया आपका बिल्कुल उतना ही दिखाई, बस क्या होता है आपकी चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई का मतलब है कि जब तिरछी नजर आप देखते हो तो वहमा काम मावत है। कहो देखा गए खड़े हो देख लेना, हाँ हमारी कहती देख रही का, समझ में आओगे नहीं आओ, यह बात की नहीं बात है। तो यह आपका क्या है, अनंत। ठीक, आगे अगर देखोगे इसमें मानव नेत्र के बस इतने ही क्वेश्चन हैं। कभी कभी क्या होता है, मानव नेत्र की तुलना आपसे कैमरे से कर दी जाती है। देखो कैमरा से तुलना करके हम दिखा देते हैं एक बार, या मानव नेत्र और या कैमरा। कैमरा का मतलब जो ना आप देखे हो, यो आपके फोन में कैमरा होता है या शादी ब्याह में जो भी कैमरा होता है। ठीक, तो यह आपका मानव नेत्र या कैमरा में यदि आप देखोगे तो मानव नेत्र में आपका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना में। ठीक, लेकिन कैमरा में कहां बनता है, रील में बनता है। ठीक, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, जो प्रकाश की मात्रा है। तो आपकी अभी हमने पता है क्या है आपका, वह पुतली,
पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, लेकिन जब कैमरा कहेगा तो कैमरा में क्या हो जाए आपका डायाफ्राम। तो प्रकाश की मात्रा को कैमरा मतलब प्रकाश की मात्रा को कैमरा में कौन नियंत्रित करता है, तो डायाफ्राम। देखा होगा जो आपके शादी ब्याह में कैमरे होते हैं, तो वही मत देखो यो बार बार वो जो फोटो कैमरा वाला रहा था बार बार यह कहा था थोड़ा अप करो, नीचे झुको, ऐसी देखो, तो वह यही मारे कहा था कि डायाफ्राम में फोटो सही नहीं बनाती है। अब समझ में आवा है कि तुम अंचे ब्याह में या ना सोचो कि हमका परेशान कर रहा है कि फोटो अच्छी नहीं आ रही है, डायाफ्राम में आपकी प्रकाश की मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इस कारण फोटो साफ ना आने के कारण वह कहता है थोड़ा पीछे आगे हंसो, कहा था कि नहीं कहा था बार बार, तो क्या है कारण, ये के कारण समझ में आवा है। मानव नेत्र तुम्हारा पूरा खत्म, जितना रहा मानव नेत्र खत्म पूरा, ठीक। तो मानव नेत्र पूरा आपका, मानव नेत्र आपका क्या हो चुका, खत्म हो चुका। मानव नेत्र में देखा होगा कि छुटपुट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि जो मानव नेत्र के क्या है, रोग है। रोग, रोग में यदि आप देखोगे पहला रोग आपका हो जाता है जिसका नाम है रतौंधी। सबने सुना होगा। रतौंधी कहाँ पे होता है, आंख में होता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा क्वेश्चन कहेगा आंख में कौन सा रोग होता है, तो आंख में आप क्या होता है एक रोग जिसका नाम है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। और दूसरा होता है आपका ट्रैकोमा। तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा नामक रोग कहाँ होते हैं, तो आपके मनुष्य की आंख में होते हैं। दूसरा यदि आप देखोगे इसमें, अभी हमने बताया था जो आंख में चोट लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कंजक्टिवा नाम से जाना जाता है। तो आंखों में जो चोट लगता है वो किसके कारण, आपका कंजक्टिवा के कारण। दूसरा है एक आपका आंखों में आपकी जिसका नाम सुना होगा आपने, वर्णांधता। वर्णांधता जो है आपकी ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। वर्णांधता, वर्णांधता जो है ये क्या है आपकी, अनुवांशिक है, अनुवांशिक। इसमें व्यक्ति क्या होता है आपका हरा कलर प्लस आपका लाल कलर, लाल कलर तथा हरा कलर में वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है। जो लाल होता है वो उसको हरा दिखाई पड़ता है और जो हरा कलर होता है उसको वो लाल दिखाई पड़ता है। इस कारण सेना में आपका क्या किया जाता है, जो सेना है उसमें आपके वर्णांधता व्यक्तियों को नहीं लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी वह कहता है कि वर्णांधता जो रोग है कैसा है, तो ये एक अनुवांशिक रोग है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चला करता है आपका, ये आपका खत्म नहीं होता है। तो ये मानव रोग से क्या थे, आपके रोग थे, और इसी के साथ आपका वो मानव की आंख, मनुष्य की आंख के क्या थे, रोग। तो आपकी जो ह्यूमन आइज है या मनुष्य की आंख है ये आपकी पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया।